गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सार्थक गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर क्लास 10th का न्यू टॉपिक सिविक्स का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म लेकर आया हूँ। और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आपका सिंपल टॉपिक है। ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। जी हाँ, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब आप सोचेंगे कि पावर शेयरिंग कहाँ से आ गया? पावर शेयरिंग तो हमारा दूसरा पहला चैप्टर था, लेकिन पावर शेयरिंग से इसके कुछ टॉपिक्स हैं जिससे इस चैप्टर जो फेडरलिज्म है वो आगे बढ़ा है। इसलिए हम पहले उन टॉपिक्स को दोबारा से क्लियर करेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया था और आप ये प्रीवियस वीडियो में पावर शेयरिंग में देख सकते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में दो तरह की पावर शेयरिंग मैंने आपको बताई थी, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब लेजिस्लेटिव क्या होता है? जहां पर लॉ या कोई नियम कानून बनते हैं, समझे ना, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। और एग्जीक्यूटिव मतलब जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो नियम कायदे कानून पे चलते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में जो ऑफिसर्स होते हैं वो। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका जो स्वतंत्र होती है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। हमारे इंडिया में ये सेम प्रोसेस चलता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। वर्टिकली मतलब पहले यूनियन गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर उनके नीचे कई सारे स्टेट्स हमारे इंडिया में हैं, उन स्टेट्स में मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी भी पावर्स हैं। तो मेन पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी कम पावर नहीं है, वो भी अपने आप में काफ़ी पावरफुल है और इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले वो ले सकते हैं। लेकिन वो जो फैसले होते हैं वो उनके स्टेट लेवल में ही होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही होते हैं। कहने का मतलब वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो पूरे कंट्री के लिए होते हैं। लोकल गवर्नमेंट में जो म्यूनसिपैलिटीज, पंचायती राज सिस्टम आते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो डिवीजन है या इसी को हम फेडरल डिवीजन बोलते हैं। तो अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की गवर्नमेंट्स होती है? पहली तो है यूनिटरी गवर्नमेंट, सेकंड फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी में क्या होता है? ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। या फिर आप यूं कह सकते हो कि यूनिटरी का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस सब यूनिट्स। मतलब या तो एक लेवल गवर्नमेंट हो गई, कोई राजा की तरह आप मान लो, राजा हो गया, वही पूरी तरीके से अपने देश को चला रहा है। या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसने अपने नीचे छोटे छोटे एक प्रोविंस बना दिए और अपने सेनापति कह लें या एक अपना जैसे कि उत्तराधिकारी, जो सेनापति छोटे छोटे होते हैं ना, राजा महाराजा कर किया करते थे, उनको बिठा दिया, वो उनके निगरानी में उस रूल को चला रहे हैं। समझे ना, इस तरह का पावर शेयरिंग हो गया। और दूसरा होता है फेडरल गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जैसे कि जो मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट तो कई सारे कंट्रीज में, लेकिन उसमें भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अब पहले तो हम ये पढ़ लें कि फेडरलिज्म है क्या। इस सिस्टम में इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल एंड अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब एक ऐसा सिस्टम, सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर को हम डिवाइड कर देते हैं बराबर बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट में और उनके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसा मतलब जो स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो प्रोविंस होते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री और जिनको हम चीफ मिनिस्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, इस तरीके से जब हम डिवाइडेड कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेडरल डिवीजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसकी की फीचर्स क्या है? टू और मोर टीयर्स, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शंस। मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा टीयर्स हो सकते हैं इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, और हर टीयर का एक अपना अपना खुद का जुरिसडिक्शनल न्याय व्यवस्था है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में बात क्या की थी, बेल्जियम की बात की थी और श्रीलंका की बात की थी, अगर आपको याद होगा पावर शेयरिंग में। तो बेल्जियम के बारे में क्या बताया था कि पहले यूनिटरी चल रहा था, एक ही सरकार पूरे देश को चला रही थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये फेडरल हो गई। समझे ना, चेंजमेंट आया इसमें। लेकिन श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका का जो था वो कंटिन्यू यूनिटरी फॉर्म में चलती रही थी। फिर बाद में वहाँ काफ़ी लड़ाई हुई और एक्शन काफ़ी ज़्यादा हार्ड लिए गए, पीपल्स और सरकार में लड़ाई हो गई, कई सारे लोग मर भी गए उसमें, फिर उसमें काफ़ी चेंजमेंट उनको करना पड़ा। तो यूनिटरी मैंने आपको अभी डिस्क्राइब भी किया था। अब हम बात करेंगे टू रूट्स ऑफ
टू रूट्स ऑफ फेडरेशन, दो रूट्स जो फेडरेशन के, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी बिल्कुल बराबर बराबर पावर है, इक्वल पावर्स है। और यहाँ पर कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उन्होंने अपनी ताकत को और मजबूत किया और एक सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दी। तो यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल के पास बराबर बराबर राइट्स हैं और टोटल इक्वल राइट्स हैं, इक्वल वैल्यू है दोनों की, मतलब पावर जो है वो दोनों का इक्वल है। जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, यहाँ पर जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मतलब कोई भी पावर किसी भी राज्य में इंप्लीमेंट करा सकता है और उनको ये उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी वो माननी ही पड़ेगी, समझे ना। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो मोर पावर होता है, मोर पावरफुल होता है। और स्टेट का गठन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। जो हमारा इंडिया फ्री होता था उस टाइम में 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन फिर बाद में यही हमारे स्टेट्स आज 28 हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। कई सारे स्टेट्स का डिवीजन भी हो गया। ये टॉपिक भी इस चैप्टर में है, ये भी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका टॉपिक को। तो हमारा जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि हम बेसिकली इस चैप्टर में इंडिया के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं, हमारा देश है भारत। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड, जब हमारा संविधान डिक्लेयर हुआ था तब इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाए गए थे, मतलब कई सारे राज्य बनाए गए थे, उन सभी का एक संगठन बनाया गया था, उससे हमारे एक देश का निर्माण हुआ था। और ये बेसिकली किनके सिद्धांतों पर चलता है, प्रिंसिपल पे चलता है, किस पे ये बेस्ड है, फेडरलिज्म, जिस पे हम ये जो हमारे टॉपिक मेन टॉपिक है चैप्टर का, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइडेड 2 tiers of system, but later third tier was added as पंचायत and the municipalities। जब हमारा संविधान बना उस समय केवल 2 टियर सिस्टम ही हमारे इंडिया में प्रोवाइड कराए गए थे, लेकिन 1992 में इसमें थोड़ा चेंजमेंट किया गया और जो सेंट्रल की कुछ पावर्स थी वो पंचायती राज, जो म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका होता है, महानगर पालिकाएं होती हैं, पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, उन सभी में पावर्स को डिवाइड किया गया और एक नया थर्ड टियर ऑफ सिस्टम 1992 में ये स्टार्ट किया गया था। तो आज इस टॉपिक में मैंने आपको इतना बताया। अब इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस किस बेसिस पर किस तरीके से है, और इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।